तो मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों देखिए, आप सभी को लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा मेहनत कर लीजिए। तो सर क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा? तो क्वेश्चन लेने के लिए मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों आप लोगों को टेलीग्राम पर जाना पड़ेगा। और टेलीग्राम पर कुछ भी नहीं करना है, आपको सर्च करना है मिस्टर राजू सर। बस एक प्यारा सा हमारे देश का तिरंगा आपको सामने दिखाई देगा, ठीक है। और उसी पर क्लिक कर देना, समझ में आ रहा है। और मिस्टर राजू सर लिखा हुआ है, ठीक है। और वहाँ आप लोगों को इसका PDF दे दिया जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं है। इस क्लास को पढ़ने से पहले क्या करना पड़ेगा? पहले आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए। तो पहले आप सभी को क्वेश्चन चाहिए, तो क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पर मिस्टर राजू सर आपको दिखाई देगा, इधर हम लगा देंगे, ठीक है। तो इधर आपको दिखाई देगा टेलीग्राम, तो वहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन का क्या करना है? डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आना है क्लास को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो देखिए आप सभी को लिए तो हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करना है कि पहले यहाँ से आप लोग क्या करना है, आप लोगों को क्या करना है कि डाउनलोड कर लेना है क्वेश्चन, उसके बाद आइएगा क्लास में देखने के लिए। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। इधर क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब बताइए आप लोग कि कितने तक किए थे क्वेश्चन हम? जो भी क्लास में हमारे बैठे हुए हैं जानवर, बोलिए आप लोग बताइए कितने नंबर क्वेश्चन किए थे? प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था, जिसमें 40 प्रश्न हम लोग कर लिए हैं। तो 40 के बाद 41 प्रश्न आप लोगों के लिए, जो भी ये प्रश्न है ये कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पर, ठीक है। तो आ जाइए। तो सबसे पहले भाई क्वेश्चन को मतलब अपने पास रखना है, तो चले जाइए यूट्यूब वाले टेलीग्राम पर, ठीक है। और आप लोग देखिए यहाँ से कर लीजिएगा टाइप को चेंज। आइए तो प्रश्न पढ़िए आप सभी लोग, ठीक है। कितने? 41 मतलब 41 नंबर प्रश्न को पढ़िए, मज़ा आने वाला है। देखिए क्या बोल रहा है, एक वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है बताइए? 360 रुपया है, ठीक है। यदि लाभ 20% है तो बताइए विक्रय मूल्य क्या हो? विक्रय मूल्य का मतलब बेच दिया, समझ रहे हैं ना, सेलिंग प्राइस। समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत या परेशानी? देखिए आप बताइए मुझे, इसको थोड़ा समझने की काम की जाए, ठीक है। देखिए आपसे अगर कोई कहता है, इधर नोट की तरफ पर समझते हैं, इधर आइए, ए लड़के जो भी है पहले इधर समझते हैं। आप बताइए प्रॉफिट या लॉस, समझने की कोशिश किया जाए। प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? जो कहेगा कि SP और CP का बीच का अंतर इतना है, तो दो ही काम हो सकता है। एक तो हानि हो सकता है, या एक तो क्या हो सकता है? बोलिए, लाभ हो सकता है। मतलब अगर प्रॉफिट के बात किया जाए तो क्या हो सकता है? SP माइनस क्या हो सकता है? CP। ये तो बात है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और लॉस के बात किया जाए तो क्या होता है बताइए? CP माइनस SP होता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? आप बताइए। प्रॉफिट के क्या लिखते हैं? प्लस में, ठीक है। लॉस के क्या लिखते हैं? माइनस में। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए यहाँ अगर आप ले रहे हैं तो अंतर कितना का? ये भी अंतर दे रहा है, ये भी क्या दे रहा है? अंतर दे रहा है। मेरे बात को समझिए, जब भी CP और SP में अगर कहेगा अंतर इतने रुपया क्या है, तो दो ही काम होता है, या तो लॉस या तो हानि। समझ में आ रहा है? लॉस होगा तभी इन दोनों के बीच का अंतर लेंगे, तभी तो लॉस आएगा। इतने में खरीद के लाए और इतने में बेच दिए, इसका मतलब क्या हुआ है? लॉस हुआ है। समझ में आ रहा है? हानि हुआ है। अगर यहाँ बात करते हैं, इतने में खरीद के लाए और ज़्यादा में बेच दिए, तो दोनों के बीच में जो अंतर आता है वही होता है प्रॉफिट, और वही होता है क्या बोलते हैं? लॉस। लॉस तब होता है कम दाम पर बेचते हैं, तो ज़्यादा दाम पर बेचते हैं तो क्या होता है? प्रॉफिट। तो मेरे बातों को समझने की कोशिश कीजिए। क्या समझे अभी तक? कि प्रॉफिट और लॉस कुछ नहीं है, CP और SP का अंतर है। समझ में आ रहा है? तो सवाल में पढ़िए क्या बोला है कि SP और CP का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का कितना दिया है अंतर? 360 रुपया। और इस सवाल में बोला है कि हानि नहीं हुआ है, क्या हुआ है? लाभ। 20% का क्या हुआ है? लाभ। कितने परसेंट? 20% का लाभ हुआ है। इसका मतलब क्या है कि 20% का जो लाभ हुआ है मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों, जो 20% का लाभ हुआ है वो क्या है? कुछ नहीं है। 20% जो है यही है CP और SP का अंतर। समझ में आ रहा है? CP और SP का अंतर क्या है? 20%। क्योंकि ये लाभ कैसे आएगा? CP में से SP को क्या करेंगे? SP में से CP को माइनस करेंगे। और इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है भाई? माइनस लगने का मतलब अंतर हो जाता है। खोपड़ी में जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप बताइए मुझे कि आपको तो निकालना है क्या? बताइए।
यहाँ से इसका सलूशन देखिए, आपको निकालना है एसपी की कितने में बेच दिया, अंतर कितना दिया है, रुपया में अंतर दिया है 360 रुपये, समझ में आ रहा है। और लाभ बोला है यार, कुछ नहीं अभी तो समझाए हम, बोलिए दो ही काम होगा। इस सवाल में लाभ दिया है तो लाभ कितना दिया है 20%, तो 20% का मान कितना है 360, क्योंकि इन दोनों का बीच का जो अंतर होता है दो ही होता है, एक तो लाभ एक तो हानि। तो प्रश्न में लाभ दिया है तो लाभ वाले का होगा, समझ में आ रहा है, हानि देगा तो हानि वाले का होगा, समझ में आ रहा है। यानी 20% जो है ये किसने का मान है बताइए, 20% का मान कितना है, कितना है 360 रुपया है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए यहाँ से भाग देंगे तो 1% का मान निकलेगा, ये भी अंतर है, ये भी क्या है अंतर है, समझ में आ रहा है। बट इसको अंतर ना बोल के लाभ बोल दिया गया, समझ में आ रहा है। लाभ भी कैसे निकलता है, इन दोनों का अंतर ही लेते हैं, समझ में आ रहा है। आपको निकालना है एसपी, एसपी का मतलब खरीद के लाए हैं कितने में 100% में, आप बेच रहे हैं हम 20% का लाभ पर, यानी कितना 120, समझ में आ रहा है। किसी को कोई परेशानी नहीं है। चलिए इसको काटिए, जीरो से जीरो क्या बोलते हैं परसेंट ख़त्म, जीरो से जीरो ख़त्म। यहाँ से कटाएंगे कितने बार में 12 बार में, इसमें गुना कीजिए 200 कितना आएगा यार 14 से कितना आएगा, अच्छा हाँ सॉरी कुछ भी यार हम भी कर देते हैं, 18 बार में कटेगा, ठीक है। चलिए अब गुना कीजिए, इसको कितना आएगा बताइए, 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 96 का कितना हो जाएगा 6 और 9 हो जाएगा और ये 12, ये कितना हो जाएगा बोलिए, इतना ही आ रहा है। अच्छा यहाँ 2160 आ रहा है यार, क्या हो गया है मेरे को आज, उल्टा पलटा क्यों कर रहे हैं हम। सही है, आंसर दे रहा है 2100 कितना होगा 60 होगा, इसमें किसी को कोई परेशानी है नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर क्या पढ़ते हैं हम बताइए, 42। एक बल्ला है, ठीक है, जिसका लागत मूल्य कितना है और इसका विक्रय मूल्य का अंतर कितना है 180 रुपया है, और यहाँ पर लाभ कितने का हुआ है 20%, और 20% का मान कितना है 180, समझ में आ रहा है। जो ये लाभ है कुछ नहीं है, एसपी और सीपी के क्या है अंतर है, तो परसेंटेज में कितना है बताइए, और क्या निकालना है इसका एसपी निकालना है। ध्यान दीजिए जो आपका ये 20% है, ये कितने 20% का मान कितना है इस सवाल में 180 है, समझ में आ रहा है। जो लाभ होता है कुछ नहीं होता है, एसपी और सीपी का क्या होता है अंतर होता है, और किसका निकालना है बताइए एसपी। 100 में खरीद कर लाए 20% का लाभ है, यानी कितने में बेचे हैं 120 में बेचे हैं। किसी को कोई परेशानी, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 0 से 0 और यहाँ से कटाइएगा 9 बार में गुना कीजिएगा, कितना आएगा बताइए, ये हो जाएगा 0, 18 का 1 और ये 10, कितना आ जाएगा 1080, सही है 1080 आंसर आ रहा है। आप देख सकते हैं एसएससी एमटीएस में पूछा गया है, किसी को कोई दिक्कत, यहाँ पर आपका डेट वाइज भी है देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए भाई, मज़ा आने वाला है। अब देखिए थोड़ा सा इसमें नोट है, यहाँ से क्या है थोड़ा सा इसमें एक स्पेशल नोट है, उसको समझ लीजिए, स्पेशल नोट समझिए पहले, उसके बाद बात करते हैं। समझने की कोशिश की जाए ताकि एक लाइन में आंसर आ जाए। आपको करना क्या है देखिए, अगर मान लीजिए आप सीपी, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, आपका सीपी कितना है 100%, ऐसे भी कह सकते हैं आपका सीपी कितना है 100%, या तो मान सकते हैं 100 यूनिट, इसमें किसी को कोई दिक्कत है। चलिए आपका सीपी है कितना बोलिए, आपका सीपी कितना है 100 यूनिट, हम कितने मान लिए इधर ध्यान दो सभी लोग, हाँ तो ये ऊपर से क्या हो जाएगा पार हो जाएगा, ठीक है। सीपी कितना है आपका 100 यूनिट, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आप प्रश्न में देख रहे थे तो ये इकट्ठे बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि सीपी और एसपी का इतना अंतर है और इतने का लाभ हो रहा है, इतने का लाभ पर क्या किया जा रहा है बेचा जा रहा है, तो बताइए कितने में बेचा जाएगा। तो जो 20% लाभ है उसका मान भी दिया था, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पर इकट्ठे नहीं दिया है, इसमें क्या हो रहा है कि एक वस्तु का 20% पर हानि कर रहे हैं, ठीक है। 20% आपका उस वस्तु पर क्या होता है हानि, फिर उसी वस्तु को बेचते हैं तो कितना होता है बताइए 20% का लाभ होता है, ऐसे सवाल बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए हम ऐसे मान लेते हैं कि इसी वस्तु को हम 10% के हानि पर बेचते हैं, समझने की कोशिश करना, और इसी वस्तु को क्या करते हैं हम 20% के प्रॉफिट पर बेचते हैं। मैं जो बोल रहे हैं उसको समझने की कोशिश की जाए।
ताकि यहाँ से समझ में आ जाए, ठीक है। 100 का सामान के 10% हानि पर तो कितने पर बेचेंगे, 90 पर, समझ में आ रहा है। और 100 का 20% प्रॉफिट मतलब कितने पर बेचेंगे, 120 पर, नहीं समझ में आ रहा है। देखिए सबसे पहले कैसे निकालते हैं, 100 का 20% कितना होता है, 20 इसमें जोड़ेंगे, कितने पर बेचेंगे, 120 पर। और 10% का हानि हुआ मतलब कितने पर बेचे हैं, 90 पर। अब बताइए मुझे कि जो इसके बीच में अंतर आएगा कितने का आ रहा है, जो इसके बीच में अंतर आ रहा है कितने का आ रहा है, बताइए कितने का अंतर आ रहा है, 30 यूनिट का अंतर आ रहा है। समझ में आ रहा है आप सभी को। या तो आप यूनिट में लिए हैं तो परसेंटेज में भी ले सकते हैं। ये 100% है तो ये 90% हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 120%। समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो अंतर कितने का आ रहा है बताइए, बोलिए बोलिए कितने का अंतर, 30%। कम और अधिक का फैसला कौन करता है, अंतर करता है। कम और अधिक का फैसला कौन करता है, अंतर करता है। समझने की कोशिश की जाए। अगर हम आपसे पूछते हैं कि एक वस्तु पर आपका 10% का लाभ होता है, ठीक है, 10% का हानि होता है और 20% का क्या होता है, बोलिए लाभ होता है। तो बताइए लाभ और हानि के बीच में कितने का अंतर आता है, लाभ और हानि के बीच में कितने का अंतर आता है, तो कितने का अंतर आता है, 30%। तो यहाँ से खूबसूरत सा कह लो कि एक बेहतरीन नोट निकल कर आता है। क्या नोट निकल कर आता है कि जब भी बात होगा प्रॉफिट और लॉस का तो कुछ मत करना, इन दोनों को प्लस कर देना। जितने प्रॉफिट होगा जितने लॉस होगा उन दोनों के प्लस कर देंगे तो दोनों के बीच में क्या आएगा, अंतर आएगा, उतना ही। क्या समझ रहे हैं, ये सवाल ये पूछ रहा है आप कितने का कमाई किए हैं। आप कमाई तो 30% का किए हैं, कैसे, पहले तो 10% का हानि है, ठीक है। आज हम आपसे पूछें कि देखिए बाबू बताओ कितने का हुआ है, तो कह रहा है ना देखिए सर जी हमके कुछ नहीं हुआ है, हमरे को क्या हो गया है, ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है, कि 10% हानि हुआ है। कल का हम आपसे पूछ रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि 20% का प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब क्या कि आप 10% कमाए हैं और जो हानि हुआ है उसका पहले भरपाई किए हैं। समझ में आ रहा है, 10% का भरपाई किए और 20% इधर कमाए हैं। कुल मिलाकर आप कितने कमाए अभी तक, 30%। कैसे बोल रही है रे, 10% का भरपाई किए और 10% का हानि हो गया है तो उसको भी हम तो कमा कर यहाँ पर क्या लाएंगे, 100% तक। उसके बाद इधर कितना, 20% कमाए, मतलब कुल मिलाकर कितने कमाई हुआ है, बोलिए 30% का। यानी इस 90 से 120 में आने में कितने का, 30%, मतलब जो कमाई हुआ है कितने का, 30% का। तो इतना दिमाग नहीं लगाना है, जितना बोल रहे हैं उतने लगाना। देखो कुछ भी नहीं, जब भी प्रॉफिट लॉस के बात होगा तो दोनों के क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो प्रॉफिट और लॉस के क्या हो जाएगा, बीच का अंतर, कि लॉस पर इतने में बेचे और प्रॉफिट पर इतने में बेचे तो दोनों के बीच का अंतर निकल कर आएगा। दोनों के बीच का अंतर कितना, 30। तो कैसे निकला, बोलिए प्रॉफिट और लॉस को प्लस कर देंगे। अब देखिए इसी चीज़ को हम इधर समझाते हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरे भाई, अगर आपसे कहता है, देखिए ऐसा नहीं है लॉस हो चाहे प्रॉफिट, समझने की कोशिश करना। अगर आपका सीपी, ध्यान दीजिए, अगर आपका सीपी कितना है, 100%। ए लड़की, मैं जितना बोल रहे हैं उतना समझिए, कितना, 100%। और जो बोल रहे हैं उसी समय समझने की कोशिश कीजिए। बार क्या बोलते हैं, बाद में अगर देखिएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। अभी जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। ये सीपी आपका कितना है, 100%। हम करेंगे, देखिए इस पर बेच रहे हैं तो हमें हानि नहीं हो रहा है, केवल क्या हो रहा है, फ़ायदा ही हो रहा है, मतलब लाभ हो रहा है। और इस पर लाभ कितने का हुआ, पहले लाभ कितने का हुआ, 10% का। इसका मतलब पहला लाभ आपका 10%, तो कितने पर बेचे होंगे, 110% पर। समझ में आ रहा है। उसके बाद अगले मिल रहे हैं आपका, आज हम देखें तो आप आज आपसे हम पूछे तो क्या बोले आप, आज आप बोले कि 10% का क्या हुआ है, बोलिए लाभ हुआ है। कल हम आपसे पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं कि सर देखिए ना हमें 20% का लाभ हो गया, मतलब अब कितने पर बेचे हैं आप, 120 पर। तो आप बताइए यहाँ इन दोनों का आप 10% का लाभ पर बेचे हैं, एक वस्तु, उसी वस्तु को 20% का लाभ पर बेचे हैं, तो बीच में कितने का अंतर आ रहा है बताइए, 10% का आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, 10% का अंतर आ रहा है। तो ये कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना, जितने का लाभ हुआ है 2 बार इन दोनों का ही अंतर ले लो। समझ में आ रहा है, इन दोनों को क्या ले लो, अंतर ले लो। मेरे बात को फिर से समझो तो समझ में आएगा। देखिए एक वस्तु कितने का है, 100%, इसको 10% का लाभ पर बेचे तो कितने पर बेचे हो, कितने पर बेचे हैं बबुआ, 110 पर। इसी वस्तु को हम 20% का लाभ पर बेचे तो कितने पर बेचे। अब सवाल आपसे पूछ रहा है कि जो वस्तु 110 पर बेचे हैं, जो वस्तु 120 पर बेचे हैं, उन दोनों के बीच में अंतर कितना का है, तो कितना का अंतर है, 10%। मगर ऐसे करके नहीं निकालना है। अब हम जो समझा रहे हैं समझिए, यहाँ क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है,
10% लाभ 20% लाभ निकालना है तो जो जो लाभ हो रहा है बस उन्हीं का अंतर ले लो। 10 और 20 का अंतर कितना आएगा? 10 आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ से क्या समझ में आता है कि जब भी कहेगा सवाल कि एक वस्तु पर इतने इतने का लाभ हुआ तो बताइए इनके दोनों के बीच में अंतर कितने का आएगा, पहला और दूसरे पर। समझ में आ रहा है? यानी पहले आप 10% पर बेचे हैं, फिर आप बेचे हैं कितने पर? 20% पर। तो दोनों के बीच का अंतर तो कुछ नहीं करना है, दोनों जो लाभ हुआ है उसका अंतर ले लेना है। समझ में आ रहा है? लाभ लाभ बोलेगा तो अंतर, समझ में आ रहा है? लॉस लॉस बोलेगा तो भी अंतर। बाकी प्रॉफिट और क्या बोलेगा? लॉस, तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। देख लो 20 और 10, समझ में आ रहा है? अरे जो हम बोले वो समझ में आ रहा है? देखिए हम समझाने की कोशिश किए हैं कि आपको समझ में आना, तो ताकि हम ऐसे भी लिखवा सकते हैं कि लॉस लॉस क्या होता है? माइनस। लॉस लॉस आएगा तो माइनस कर देना, क्या होगा बोलिए? प्रॉफिट प्रॉफिट होगा तो माइनस कर देना, लॉस और प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देना। ऐसे भी बोल सकते थे मगर हम आपको दिखाए हैं कि देखो ऐसे होता है। चलिए मगर यहाँ नोट कीजिएगा, अगर आपसे कहेगा कि हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट प्रॉफिट, तो क्या करेंगे हम? बोलिए अंतर लेंगे, मतलब माइनस। अंतर ऐसे कह सकते हैं, ये क्या लेंगे? डिफरेंस लेने वाले हैं। समझ में आ रहा है? डिफरेंस मतलब ऐसे कह सकते हैं अंतर। क्या होगा? अंतर। अब ये लॉस लॉस के बाद होगा तभी क्या लेंगे हम? दोनों के बीच में अंतर लेंगे। अगर एक प्रॉफिट होगा एक लॉस होगा तो क्या करेंगे हम? योग मतलब ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा है? किसी को कोई समस्या? अंतर मतलब माइनस होता है, समझ में? अंतर ये नहीं होता है कि आप माइनस में लिखिए। अगर आपसे कहते हैं कि बताइए आपका लड़का कितने का है, कितने वर्ष का है, तो कहिएगा ना कि -5 वर्ष का है। अच्छी बात है। अंतर माइनस में नहीं लिखा जाता है, समझ में आया? माइनस का मतलब होता है, अंतर का मतलब होता है बड़का में से छोटका को माइनस कर दो। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? हो दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब देखिए प्रश्न को समझते हैं। कितने नंबर को? बोलिए 43, ठीक है। आइए अब इसको बेसिक मेथड और क्या बोलते हैं स्मार्ट अप्रोच दोनों करेंगे। पहले आपको सिखाएंगे हम बेसिक मेथड, थोड़ा सा इसमें मुश्किल है मगर समझना तो पड़ेगा भाई। आइए अगर हम बात करते हैं डियर, तो देखिए क्या लिखा है, पढ़ो। जब कोई वस्तु 15% के लाभ पर, ठीक है, और 17% की हानि पर बेची जाती है तो इसे क्या बोलते हैं? इसे विक्रय मूल्य में क्या होता है बताइए? इसके विक्रय मूल्य में लिखा है ना, इसके विक्रय मूल्य में 96 रुपया का अंतर आता है। विक्रय मूल्य का मतलब दोनों जगह बीच क्या कर रहा है? ये बिक रहा है, मतलब इसको बेच रहा है। समझने की कोशिश करो, सेलिंग प्राइस है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर कतई नहीं बोला गया है ना कि क्या बोलते हैं यहाँ खरीदा जा रहा है। एक वस्तु को आप दो जगह क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं, और दो जगह बेचे हैं तो उन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? तो 96 रुपये का अंतर है। समझ में आ रहा है? चलिए क्या बोला है सवाल, तो बताइए इस कहता है यदि इसे 10% का लाभ पर बेचा जाए तो बताइए विक्रय मूल्य क्या होगा? बताइए। देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? समझने की क्या की जाए कोशिश। आइए समझ में आ जाएगा। आपको क्या बोले हैं हम? देखिए मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों, आपको कुछ नहीं बोले, बस एक बात समझाए हैं और समझना पड़ेगा, ठीक है? आइए हम बोले हैं कि इसको 100% मान लो। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 100% में हो, हम इसको 100 यूनिट भी मान सकते हैं जो यहाँ पर बताए थे। समझ में आ रहा है? अब बताइए मुझे कि एक जगह क्या हो रहा है? आप इस पर पहले प्रॉफिट कमा रहे हैं कि लॉस? बताइए। 15% का आप क्या कमा रहे हैं? लाभ। यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा SP1। पहले आप बेच रहे हैं इस वस्तु को तो कितने % का लाभ हुआ है? 15%। तो कितने पर बेचे हैं? 115% पर। समझने की कोशिश की जाए, ठीक है? अब इसी वस्तु का आप कितने हानि पर बेचे हैं? मतलब SP2 के बात करते हैं। SP2 मतलब दूसरे के बाद क्या हुआ है? हानि हुआ है। कितना? 17%। अब बताइए घटाइएगा कितना आएगा? माइनस कीजिए, 83 आएगा। 83% पर आप लॉस पर बेचे हैं और प्रॉफिट पर 115 पर बेचे हैं। तो सवाल यही बोल रहा है कि ये लॉस और क्या बोलते हैं प्रॉफिट के बीच अंतर क्या है? पढ़िए। बोला है कि इसके विक्रय मूल्य में अंतर कितना आता है? इसके विक्रय मूल्य में अंतर कितने का आता है? बोलिए कितने का?
6 का आता है। इसका मतलब क्या है कि विक्रय मूल्य का अंतर कहाँ से आ गया? एक बार बेचेंगे तो विक्रय मूल्य में अंतर आएगा हो, 2 बार बेचेंगे तब ना आएगा। एक बार बेचे हम यहाँ पर, एक बार बेचे हम यहाँ पर, यहाँ बेचे हैं हानि में, यहाँ बेचे हैं प्रॉफिट में, और इन दोनों के बीच में मतलब यहाँ से यहाँ के अगर अंतर देख रहे हैं तो कितने का अंतर आ रहा है? इसी का अंतर है, 32% का अंतर आ रहा है। किसी को कोई समस्या या कोई परेशानी? बोलिए। ये होता है आपका 32%। कोई दिक्कत है? तो ये 32% का ही मान कितना दिया है बताइए? 96 रुपया दिया है। अंतर इन दोनों के विक्रय मूल्य में परसेंटेज में कितना आ रहा है? 32, और रुपया में 96। तो आप बताइए, यहाँ से कटाइएगा तो 1% का मान कितना आएगा? 1% का मान बताइए कितना आएगा? 3 रुपया आएगा। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। अब मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों समझने की कोशिश की जाए, ठीक है? आइए इधर ध्यान दीजिए लड़के, इधर ध्यान दो। अब क्या पूछा गया है कि अगर इसी वस्तु को, लिखा है ना, अगर इसी वस्तु को 10% का लाभ पर बेच दिया जाए तो बताइए कितने में आप बेचे हैं? समझने की कोशिश की जाए ताकि, ठीक है? आपसे पूछा गया है क्या बताइए? बोलिए। एसपी पूछा गया है। आप बताइए कि सामान तो खरीद के लाए हैं आप कितने में? 100% में। कितने में खरीद के लाए हैं? 100% में। आप बेचना चाहते हैं 10% के लाभ पर, कितने में बेचेंगे आप बताइए? 110% पर। यानी आपको कुछ नहीं करना है, 110% पर आप बेच रहे हैं। तो परसेंटेज में बता रहे हैं कि आप 110% में बेच रहे हैं, बट बताइए कि पैसा में कितना बेचे हैं? तो पैसा बस बता दीजिए 110% का मान कितना है। यानी जो 110% का आपका वैल्यू निकल कर आएगा वही आपका क्या होगा? इतने ही में आप बेचे हैं। समझ में आ रहा है? तो आप यहाँ से 1% का मान पता है आपको कितना है? 3 रुपया। तो इसका नहीं निकल जाएगा? क्या हो जाएगा? इसमें गुना कर देंगे। अरे बताइए 1 रुपया में कितना आम? 3 आम। तो 110 रुपया में कितना आम? गुना कर दीजिए। तो गुना करेंगे तो कितना आएगा? 330 रुपया आएगा। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। मगर ये आपका क्या है? बेसिक मेथड है। हम ये सब नहीं बनाएंगे, केवल आपको समझाने के लिए इतना हम किए हैं। हम क्या बोले हैं? हम क्या बोले हैं? अगर लाभ होगा हानि होगा तो दोनों के बीच में अंतर के लिए दोनों को प्लस कर देंगे। आप देख लो 32% कैसे आया है? 17 और 15 को प्लस करने पर आ रहा है। समझ में रहे? जब भी दोनों के बीच में अंतर देखना है तो प्लस, क्या बोलते हैं, लाभ और हानि होगा तो दोनों के प्लस कर देंगे। दोनों के क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। अब देखिए मेरे प्यारे से मित्रों, मज़ा आ जाएगा। ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा यूट्यूब पर, तो कोई मतलब छोड़ो नहीं बोलेंगे, ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है? देखो दूसरे मेथड का अगर हम बात करते हैं तो क्या बात होगा? अरे भैया कुछ नहीं हुआ है, समझो। 17% 15% का लाभ हुआ है इस वस्तु पर और 17% का हानि, और विक्रय मूल्य मतलब एसपी 2 गो हो गया। एक बार हानि किए हैं, एक बार कैसे? हानि कब होता है? खरीदने पर होता है कि बेचने पर होता है? और 96 रुपया के 2 बिक्री करते हैं तो क्या होता है बताइए? अंतर आता है। कितने का बताइए? 96 रुपया के। परसेंटेज में कितने का आएगा? तो 17 में, और 17 के या 15 के जोड़ देंगे। 17 और 15 कितना होता है? 32% का। दोनों के बीच में क्या है? अंतर परसेंटेज में। समझ में आ रहा है? जबकि इसी का पैसा कितना दिया गया है बताइए? 96 रुपया। समझ में आ रहा है? कटाएंगे यहाँ से 1% का मान कितना आएगा? बताइए 3। यानी ये वाला ड्रामा नहीं करना है, केवल ये दिमाग लगाना है। किसके? इसके हिसाब से। समझ में आ रहा है? मतलब अब आपको निकलना है एसपी कितना आएगा? 110%। गुना करेंगे 330 रुपया में बेचे हैं। यही आपका आंसर है। बताइए किसी को कोई समस्या नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 44, चलिए ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति ने 8% की हानि पर एक लेख को बेच दिया, ठीक है? और अब ध्यान दीजिए मेरी बातों को। अगर उसने इसे कितना 10.5% के लाभ पर बेचता तो उन्हें 37 रुपया अधिक मिले। मतलब अधिक के में क्या होता है बताइए? तो इसका मतलब क्या? अंतर ही नहीं होता है। कम और अधिक का फैसला अंतर करता है। बहुत सुंदर, आगे बढ़िए। लेख के क्या पूछा है आपसे बताइए? लेख के विक्रय मूल्य पूछा है, बताइए। तो विक्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? 100%। यानी 100% का मान पता करना है। आपको कुछ भी नहीं करना है। आप बताइए, आप बेचे एक को कितने पर लाभ पर है? बोलिए 10.5 के लाभ पर बेचे हैं। समझ में आ रहा है? एक को हानि पर कितने पर बेचे हैं? 8%। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना आएगा? समझ में आ रहा है? इन दोनों के बीच में अंतर के लिए दोनों को प्लस करेंगे। 8 और 10.5 को तो करेंगे यहाँ पर, तो कितना आएगा बताइए? 18 दशमलव कितना आएगा? 5।
यानी देखिए जब एक वस्तु को 8% का हानि पर बेचे हैं, समझ में आ रहा है, जब एक वस्तु को 10.5% के लाभ पर बेचे हैं, तो इन जो बेचे हैं तो 2 बार बेच दिए, तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, तो परसेंटेज में कितने का अंतर 18.5 के। कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट लॉस के बात होगा तो दोनों के जोड़ देंगे, जबकि पैसा इसका कितना दिया गया है बताइए 37 रुपया दिया गया है, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। अरे भाई 18 का 2 गुना करते हैं तो कितना आता है 37 आता है, 36 आता है, सहनी नहीं 18.5 को, ठीक है 18.5 को जब 2 गुना करते हैं तो कितना आता है बोलिए, इसका मतलब इसमें भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, दशमलव नहीं उड़ाना है भाई, मतलब क्या है 18.5 का डबल 37, मतलब ये 2 बार में कट जाएगा, 2 रुपया 1% का मान। सीपी पूछा है, सीपी कितना होता है 100%, यानी कितना आएगा आंसर 200 रुपया, बात ख़त्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मज़ा तो आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर पढ़िए, बोलिए 45। देखिए यहाँ समझते हैं, यहाँ भी मज़ा आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, हम है ना जब तक जिंदा है तब तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक वस्तु को बोला गया है कि बताइए कितने लाभ पर बेचा जा रहा है, 13.1/4% का लाभ पर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, अगर इसे इतने रुपया अधिक क्या करता है, इसे इतने रुपया अधिक पर क्या जाता है बेचा जाता है, समझने की कोशिश करो क्या हम बोल रहे हैं। अगर इसे कितना बोला गया बताइए 76.7 रुपीज़ में क्या किया जाता है, अधिक रुपया में इसको बेचा जाता है, तो इसको लाभ इतने का होता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है हो नहीं है। तो कह रहा है कि बताइए क्या, बताइए वस्तु के लागत मूल्य का 50% बताइए कितना होगा। आपसे कुल मिलाकर क्या करना है, वस्तु का लागत मूल्य नहीं निकालना है, केवल आपको 50% का मान निकालना है, क्योंकि आपको तो 50% का ही मान चाहिए। आइए ध्यान देते हैं, पहले देखिए अब बताइए परसेंटेज में कितना होगा, तो 13 सही कितना 1/में इतना। अब इसको डेसिमल में ले जाइए तो 13 दशमलव कितना होगा, इसमें भाग दीजिए 25 आएगा क्या, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या है, एक 16.1 में कितना है 5 है। अब चलिए इसको करेंगे तो कितना आएगा 16 दशमलव यहाँ 20 होगा, वहाँ पर बोल तो नहीं रही है, वहाँ पर की है 0, देखो 5 दूनी का कितना हो जाएगा 10, मतलब ये सही है 20 होने वाला है। कुछ भी यार तुम लोग करवा देते हो। 1 में आप 5 से भाग दीजिएगा कितना आएगा 0.2 आएगा, या 0.20 भी कह सकते हैं, मतलब 2 0 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत है। अरे आप तो समझ में आ गया। चलो अब देखिए ये आपका क्या है बताइए, ये भी लाभ है, ये भी लाभ है, हानि नहीं है ना। इस दोनों पर क्या करें, लाभ वाला केस में क्या करते हैं हम माइनस करते हैं, अंतर लेते हैं, तो बड़का में से छोटका को माइनस करेंगे, कितने का अंतर आएगा बताइए 2 दशमलव कितने आएगा 3 दशमलव आएगा, करते हैं माइनस तब पता चलेगा। यहाँ पर ये आ जाएगा इतना, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा नहीं जाने का 5 तो 1 हासिल, ठीक है, और यहाँ से 2 तो 2 11 आएगा, 11 में से कितना जाएगा 2 जाएगा, कितना बचेगा 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, 9, और यहाँ पर कितना बचेगा 2 आएगा, आ जाएगा 2 से बोल रही है कि 2 नहीं आएगा, 5 ही ना बचा है, या 2 ही होगा, मतलब इतने % का क्या आ रहा है अंतर आ रहा है। समझ में आ रहा है कितने % का अंतर है 2.95 का अंतर है। और बताइए यहाँ से इसका सवाल में कितना दिया है बोलिए 76 दशमलव इतने का, यही ना इतने रुपया का, कुछ इधर का डेसिमल इधर का डेसिमल, क्या हो गया समाप्त। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कटता है तो कटा लीजिए, कट रहा है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 1% के पहले मान पता कर लीजिए, मज़ा आने वाला है। तो ये हो जाएगा कितना बोलिए 7670, ठीक है। अब बटे में कितना हो जाएगा 295। किसका निकालना है बताइए, किसका निकालना है सीपी निकालना है, तो सीपी का 50% निकालना है, कुछ भी नहीं करना है भाई। देखिए 50% केवल आपका निकालना है, सीपी का 50%, समझ रहे हैं ना, किसका भाई सीपी का। तो आपको कुछ नहीं करना है, 50% का मान निकालना है, समझ में आ रहा है। सीपी नहीं निकालेंगे हम कि सीपी का 100% निकालिए फिर उसका 50 कीजिए, बात वही होने वाला है।
जितना परसेंट सीपी का 20% बोलेगा तो 20% का मान निकाल देंगे, सीपी का 10% बोलेगा तो 10% का मान निकालेंगे, सीपी का 50 बोला है तो 50 का मान निकालिए, 1% का मान इतना है तो 50 के लिए क्या कराएंगे हम इसमें, बोलिए गुना कर देंगे। किसी को कोई समस्या नहीं है तो कितना आएगा बताइए 50। चलिए अब ध्यान दीजिए, चलो कितना 26 बार में आ रहा है, 26 बार में आ रहा आंसर 1300। सही तो है यार, हम भी दिमाग इधर से उधर लगा रहे हैं। कितना आएगा इसमें गुना करने के बाद 1300। चलो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, होता है मिस्टेक कभी बार, ठीक है। इसको कितने बार में ऐसे भी काट सकते थे, सही बोला है वो, ठीक है। यहाँ से कि ये 10 बार में आया था, ठीक है, 59 से काटेगा तो 130 बार में, और 10 से गुना करते कितना आ जाता 1300। वैसे भी आ रहा था, तू लोग बोल के बीच में भाड़ दी, लड़की ये सब बिगाड़ती है इधर उधर। 26 बार में कटाएगी। चलो आओ, लड़का सब सही सही बोलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर कितने देखना है, बोलिए कितना है 46 को पढ़िए क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को कितने बताइए 18% के हानि पर बेच दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई यहाँ पर देखिए बड़ी खतरनाक प्रश्न, यहाँ 960 रुपये अधिक में बेचता है। भाई 960 रुपये अधिक में बेचता है, इसका मतलब क्या है, इसका हानि हुआ होगा और एक क्या हुआ होगा लाभ। तो हानि से लाभ तक ये बढ़ाया है कितना 960 रुपया में बेचा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो इसमें हानि कितने का हुआ है कि दोनों जगह लाभ है। हानि तो 18% का हो गया है, लाभ कितने का 12% का हुआ है, और लाभ 12% का हुआ है। और यहाँ पर देखिए इतना ही प्रश्न है, नहीं तो यहाँ से फिर आगे बढ़िएगा तो दिक्कत होगा। आगे कोई और प्रश्न बोल रहा है, कुछ और उसका कहा नाम है, कहने का तरीका कुछ अलग है उसका। मगर यहाँ तक क्या है कि एक व्यक्ति ने 18% के हानि पर और 12% के लाभ पर बेचता है, तो उसे कितने रुपया का अंतर आता है बताइए 960 रुपये का अंतर आता है। समझ में आ रहा है सभी को। देखिए एक व्यक्ति कितने 18% के हानि 12% के लाभ पर, तो कितने का अंतर आता है 960 रुपये का अंतर आता है, किस में पैसा में। तो बताइए परसेंटेज में कितना होगा, तो 30 का, क्योंकि क्या करेंगे लाभ और हानि को जोड़ देंगे। 18 और 12 कितना होता है 30%, 30% को प्लस करेंगे कितना आएगा बोलिए 960 रुपया आएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत है हो नहीं है। चलिए इसको कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कितने बार में कटेगा बोलिए 32 बार में जाएगा। कितने बार में 32 बार में। हंसने का नहीं बोलने आता है तो चुपचाप मुंह में ताला रखो, ठीक है। आता तो है नहीं, बीच में आता तो ना जाने ये लोग क्या करते हैं। ध्यान दो, आगे कहता है कि यदि वस्तु, ध्यान दीजिए, यदि वस्तु कितने में बेचा जा रहा है, इतने में अगर हम बेच रहे हैं तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ होगा। आप बताइए, खरीद के कितने में लाए कुछ पता ही नहीं है, बेच रहे हैं आप और लाभ की बात कर रहे हैं। चुरा कर लाया है ये, आप खरीद के थोड़ा नहीं लाए हैं, इतने में तो आप बढ़ा कर बेचे हैं। जहाँ जिस पैसा पर आप बेच रहे थे उस पैसा से आप बढ़ा कर, जिस पैसा पर आपका हानि हुआ था, हानि पर जितने पैसा पर बेचे होंगे, ठीक है, और उससे आप बढ़ाकर लाभ वाले पर ले जा रहे हैं। नहीं समझ रहे हैं, यहाँ हानि और यहाँ लाभ, और इन दोनों के बीच में कितने का अंतर 960, 960 रुपये का वृद्धि किए हैं, ठीक है। तो जबकि परसेंटेज में 30 का, कोई दिक्कत नहीं, 1% का माना गया। अब सवाल कर रहा है कि कितना 3800 कितना लिखा है बोलो 40 पर आप क्या कर रहे हैं बेच रहे हैं। भाई 3840 रुपये बेच रहे हैं तो खरीदे कितना पर है, तो नहीं निकलेगा खरीदने वाला दाम। बताइए कौन बताएगा, तुम बताओ तो। सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, तुमसे ही पूछ रहे हैं, सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, कैसे निकलेगा सीपी बोलो। हाँ 100% के मान निकालेंगे, समझ में आ रहा है, क्योंकि सीपी कितने होता है 100%, और 100% का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 3200। यानी खरीदे हम 3200 में, आप बेच रहे हैं कितने पर 3840 में। तो बताइए प्रॉफिट और लॉस कितना होगा। तो प्रॉफिट लॉस पता करने के लिए क्या होगा बताइए, एसपी और सीपी के रेशियो। खरीदे कितने में 3200 में, बेच रहे हैं कितने में 3840 में, 44 मत बोलो 40, ठीक है। अब देखिए अंतर कितने का आ रहा है, देखिए यहाँ पर कितने आप बढ़ाए हैं और कितने लॉस किए हैं कि प्रॉफिट किए हैं। तो लाभ हुआ है कितने का लाभ, खरीद कर लाए हैं 3200 में, बेचे इतने में, कितने का लाभ हुआ है। प्रॉफिट कितने का हुआ है 240 का, अच्छा हाँ 640, इसमें माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा 640।
क्या हंस रहे हो यार? 640 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो आप बताइए परसेंटेज में कितना हुआ? तो 640 रुपये का प्रॉफिट जो हुआ है किस पर हुआ है? 3200 रुपया पर हुआ है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कितने परसेंट? 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। चलिए अब कटाने आता है। कितने बार आएगा? 20 बार में कट जाएगा। तो ये 20% आएगा। कितना आएगा? 20% का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। कितने का? 20% का लाभ हुआ है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? बोलिए। नहीं है। पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद बात करते हैं। पहले नोट कीजिए। तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। अब अगली क्लास से इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। नोट कर लीजिए।